उत्तर भारत में बढ़ते प्रदूषण और शीतलहर का प्रकोप। दिल्ली के सराय काले खां में AQI 363 दर्ज किया गया। हरियाणा में शीत हवाओं ने ठिठुरन बढ़ा दी है। 7 जिलों में अधिकतम पारा 15 डिग्री से नीचे है। धुंध और कोहरे के कारण बड़ी दिक्कतें। प्रदेश के 8 जिलों में कोहरे को लेकर अलर्ट जारी कर दिया गया है। वाहन चालकों को आवाजाही में भारी परेशानी हो रही है। कई कई घंटों की देरी से चल रही एक्सप्रेस ट्रेनें। तो बढ़ती ठंड के चलते लोगों की परेशानियां भी बढ़ गई हैं। ऐसे में सावधानियां अब ज्यादा बरतनी होगी। और जानकारी देने के लिए कुरुक्षेत्र से गगन जुड़ गए हैं। गगन, फिलहाल क्या कुछ तस्वीरें आप देख पा रहे हैं? बढ़ती ठंड के चलते तमाम जिलों में अलर्ट जारी कर दिया गया है। बिल्कुल साधना, बताना चाहूंगा कि लगातार जो है अब ठंड बढ़ने को लेकर है। लगातार जो है टेम्परेचर में गिरावट दर्ज की जा रही है और धुंध का प्रकोप तो देखिए बहुत ही अपना कहर बरपाता हुआ नजर आ रहा है। विजिबिलिटी काफी कम देखने को मिल रही है। जो सड़कों पे वाहन चल रहे हैं उनकी गति भी काफी धीमी देखने को मिल रही है। वहीं बात की जाए तो पुलिस प्रशासन की तरफ से जो है गाइडलाइंस भी जारी की गई है कि आने वाले कुछ दिनों तक इसी तरह का मौसम जो है रह सकता है। तो ऐसे में सावधानियां जरूर बरते। खास तौर पर हाई बीम पर जो है अपनी गाड़ी ना चलाएं। पार्किंग लाइट चलाकर जो अपनी वाहन जो है चलाएं और जो गति सीमा तय की गई है उस पर ही जो है अपनी गाड़ी चलाएं। ओवर स्पीड ना हो और खास तौर पर जो है ओवरटेकिंग ना करें। तो ऐसे में कह सकते हैं कि बहुत सारी सावधानियां बरतनी बहुत ज्यादा जरूरी है। अन्यथा कई बार जो है हादसे भी देखने को मिलता है। कई बार लोगों को चोट भी आ जाती है। कई लोगों को अपने इस मौसम में अपनी जान भी गंवानी पड़ती है क्योंकि देखिए धुंध बहुत ज्यादा हो जाती है, विजिबिलिटी काफी कम होती है। तो ऐसे में हादसे होने की आशंका ज्यादा होती है। तो ऐसे में प्रशासन की तरफ से गाइडलाइंस जो जारी की गई है उसका पालन जो है लोगों को करना चाहिए। और देखिए अभी भी सुबह के 9 बज चुके हैं और मेरे पीछे आप देख सकते हैं कि पहले पोल्यूशन की मार जो है लोगों को झेलनी पड़ती थी। इसके साथ साथ आप फोग कह सकते हैं कि धुंध की एक सुबह के समय में और शाम के समय में खास तौर पर जो है विजिबिलिटी काफी कम देखने को मिलती है। तो ऐसे में सावधानियां बरतनी बेहद ज्यादा जरूरी है। लोग बरतते हुए भी नजर आ रहे हैं। खास तौर पर आप सुबह देखिए, सुबह जो वाहन चल रहे हैं कहीं ना कहीं कह सकते हैं कि कमर्शियल व्हीकल पर जो है रिफ्लेक्टर टेप लगी हुई है और खास तौर पर जो है पार्किंग लाइट जलाकर जो है वो वाहन अपने चलाते हुए नजर आ रहे हैं। और खास तौर पर पुलिस प्रशासन की तरफ से एक और गाइडलाइन जो जारी की गई है कि जरूरी काम है तभी जो है दूर का सफर तय करें, अन्यथा ना करें। और खास तौर पर कई लोग जो है हाईवे पर अपनी गाड़ी खड़ी कर देते हैं या मुख्य सड़कों पर अपनी गाड़ियां खड़ी कर देते हैं। तो उसको जो है पार्किंग पर सड़क से उतारकर जो अपनी गाड़ियां खड़ी करें, अन्यथा कोई हादसा न हो जाए। इसको लेकर जो गाइडलाइन जो प्रशासन की तरफ से दी गई है। देखिए सबसे बड़ी महत्वपूर्ण बात हो जाती है कि जो सड़कों पर जो व्हाइट पट्टी और पीली पट्टी लगी होती है उसका खास तौर पर जो है ध्यान जो है प्रशासन की तरफ से जो है दिया जाना चाहिए। उसको लेकर अभी तक जो है कह सकते हैं कि PWD डिपार्टमेंट की तरफ से कोई भी अभी गाइडलाइन जो कह सकते हैं कि व्हाइट पट्टियां पीली पट्टियां काफी लाइट हो चुकी है वो धुंध के समय में नहीं दिखती है। अन्यथा ऐसा होता था कि डार्क पट्टी लगी होती थी, पीली पट्टी और व्हाइट पट्टी पर नए पेंट जो हर बार किए जाते थे, वो इस बार नहीं देखने को मिल रहा है। तो क्योंकि धुंध में जो कह सकते हैं कि एकमात्र सारा यही होता है कि व्हाइट पट्टी के सारे जो वाहन अपनी वाहन चलाते हुए नजर आते हैं। अभी ये प्रशासन की जिम्मेदारी किया जाए। बिल्कुल गगन, बहुत शुक्रिया जानकारी देने के लिए और नजर बनाए रखने के लिए। जिला चरखी दादरी में लगातार 2 दिन से घना कोहरा छाया हुआ है। आप देख सकते हैं कि चरखी दादरी के मुख्य मार्ग पर घना कोहरा छाया हुआ है और जहां वाहन चालकों को लाइटें जलाकर अपने गंतव्य की ओर जाना पड़ रहा है और जो बच्चे हैं और बुजुर्ग हैं उनको ठंड के कारण ज्यादा परेशानियां हो रही हैं। वहीं जहां वाहन चालकों को अपनी दूरी तय करने में 30 से 40 मिनट लगती थी, वहां 2 से ढाई घंटे में वहां अपने स्थान तक गंतव्य की ओर पहुंच पा रहे हैं। वहीं उनका ये भी कहना है कि वो लाइटें जलाकर यहाँ से चलते हैं और रास्ते में लाइट जलाते हैं, लेकिन दृश्यता बिल्कुल कम होने के कारण धीमी गति से चल रहे हैं, इसलिए उनको देरी भी हो रही है। वहीं
अगर मैं बात करूं आज के तापमान की, तो जिला चरखी दादरी का तापमान 9 डिग्री सेल्सियस बना हुआ है, जिसके कारण ठंड बिल्कुल गिर रही है और लोगों को परेशानियां भी हो रही है। वहीं किसानों की बात करूं तो किसानों और कृषि अ, विभाग के अधिकारी का यही कहना है कि ओस गिरने से यहाँ फसलों को बहुत ज्यादा फायदा मिल रहा है और जो पानी की पूर्ति होनी थी बरसात के कारण, जो बरसात नहीं हुई, मौसम ने जो बेरुखी दिखाई, उसकी पानी की पूर्ति करने ये जो है ओस वो कर रही है और किसानों के चेहरे खिले हैं। किसानों को बहुत ज्यादा फसलों में फायदा भी मिलेगा। वहीं मौसम विभाग की बात करूं तो मौसम विभाग का यही कहना है कि आने वाले दिनों में कड़ाके की ठंड भी गिरेगी। वहीं डॉक्टर्स का ये कहना है कि बढ़ती ठंड के कारण जहां ओपीडी सामान्य दिनों में 400 से 450 होती थी, वो अब 1100 के पार चली गई है और ठंड और बढ़ेगी तो लोगों की परेशानियां और भी बढ़ेंगी। चरखी दादरी से हरियाणा न्यूज के लिए सुरेंद्र शर्मा।